Hello and welcome to Zoomtastic 9th Anniversary Celebration, जहां हम आ गए हैं अपना स्पेशल प्रेजेंटेशन नौटंकी लेकर। आज होगी नौटंकी उस dazzling diva के साथ जो अपने डेब्यू से ही पहुंच गई है Cloud 9 पर। मिस 100 crore सोनाक्षी सिन्हा। मस्त मस्त नैन वाली सोनाक्षी की लाइफ की स्पाइसी 9 कंट्रोवर्सीज, उनके बारे में 9 अननोन बातें और वो 9 स्पेशल कॉजेज जिनको वो लेंड करती हैं अपना सपोर्ट। ये सब होगा आज के इस नौटंकी सोनाक्षी स्पेशल में। सोनाक्षी की सबसे हॉट कंट्रोवर्सी रही बिकिनी में उनके अल्ट्रा सेक्सी पिक्स जो अचानक होने लगी इंटरनेट पर सर्कुलेट, और इन पिक्स को देखकर उनके फैंस ही नहीं सोनाक्षी भी शॉक रह गईं बिकॉज उन्होंने कभी ऐसी पिक्स क्लिक ही नहीं करवाई थी। फिर एक मेल मैगजीन में उनकी ऐसी पिक्स आई तो आई कहां से? सोनाक्षी को समझते टाइम नहीं लगा कि ये पिक्स सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए स्प्रेड की गई थी। दो सोनाक्षी के ये मॉफ्ड पिक्चर्स आज भी इंटरनेट पर देखने को मिल जाती है, मगर जब एक बार इसके फेक होने का खुलासा हुआ उसके बाद इस कंट्रोवर्सी ने कभी अपना सर नहीं उठाया। सोनाक्षी की लाइफ की अगली कंट्रोवर्सी हुई जब लुटेरा की शूटिंग के टाइम रणवीर अपने कैरेक्टर में कुछ ऐसे घुस गए कि एक सीन के रिहर्सल में डायलॉग बोलते टाइम उनका स्पिट सीधे सोनाक्षी के ब्यूटीफुल फेस पर जा पड़ा। सोनाक्षी ने उन्हें इसके लिए वार्न भी किया, मगर जैसे ही सीन शूट हुआ रणवीर फिर कैरेक्टर में आ गए और एक बार फिर ही स्पैट ऑन सोनाक्षी फेस। इस बात से सोनाक्षी इतनी मिफ्ट हुई कि वो सेट से बाहर चली गई और रणवीर को काफी पापड़ बेलने पड़े सोनाक्षी को मनाने के लिए। आखिर सोनाक्षी ने गुस्सा थूक दिया और एक बड़ी कंट्रोवर्सी की हैप्पी एंडिंग हो गई। कंट्रोवर्सी नंबर 3 पर है सोनाक्षी मैडम का वो धक्का जिसने जरीन खान को बड़ा धक्का पहुंचाया। हुआ यूं कि सलमान खान की एक प्राइवेट पार्टी में सोनाक्षी पहुंची और उन्होंने वहां जरीन को देखा। रूमर हैज इट सोनाक्षी को जरीन और सल्लू की क्लोजनेस कुछ ज्यादा पसंद नहीं, तो पहले सोनाक्षी ने जरीन को दिया कोल्ड शोल्डर और उनके साथ हाय हेलो भी नहीं किया। और थोड़ी देर बाद व्हेन शी सॉ जरीन विद सल्लू हु वाज इंट्रोड्यूसिंग हर टू हिज फ्रेंड्स, सोनाक्षी को टोटली आग बबूला और उन्होंने चलते चलते दे दिया जरीन को धक्का। जब जरीन ने किया रिएक्ट तो सोनाक्षी ने कहा कि ये धक्का उन्होंने इंटेंशनली नहीं दिया था, बट अपेरेंटली जो लोग पार्टी में मौजूद थे उनको लगा अदरवाइज और बहुत जल्दी ये कैट फाइट बन गई एक कंट्रोवर्सी। वेल, सोनाक्षी को पसंद ना आने वालों के लिए ये था मिस शॉटगन जूनियर सोनाक्षी का चैलेंज कि पुश तो बहुत हो गए तुम आज। सोनाक्षी की अगली कंट्रोवर्सी है बड़ी वजनदार। हुआ यूं कि सोनाक्षी के बढ़ते वेट पर अपनी मिस बड़बोली राखी टॉक फर्स्ट थिंक लेटर सावंत ने कर दिया कमेंट एंड सोनाक्षी एक बार फिर हो गई गुस्से से लाल। दो उन्होंने इसे राखी का चीप पब्लिसिटी स्टंट मानकर एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी को शुरू होने के पहले ही कर दिया खत्म। नंबर 5 पर है सोनाक्षी की कैट फाइट विद कैट कैफ। यस, अनदर सल्लू बेब जिन पर टूटा सोना बेबी का कहर। Goes without saying कि कटरीना और सोनाक्षी बहुत अच्छी फ्रेंड्स तो कभी रही नहीं, मगर पंगे में पेट्रोल का काम किया सोनाक्षी ने when she took away many endorsements and films from Katrina Kaif. After all, दबंग के हिट होते ही सोनाक्षी बन गई थी सबकी फर्स्ट चॉइस, मगर तभी खबर आई कि सोनाक्षी has become the most searched celeb on the internet. वो टाइटल जिस पर कटरीना मैडम का है undisputed राज, मगर जैसे ही ये न्यूज आई कैट सोनाक्षी के कोल्ड वॉर में आ गया नया ट्विस्ट। दो सोनाक्षी के पब्लिसिटी ऑफिसर्स ने इस न्यूज से पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि ये उनकी प्रेस रिलीज नहीं है। सोनाक्षी भले ही इंटरनेट की मोस्ट सर्च सेलेब हो न हो, बट कटरीना के साथ उनकी कैट फाइट को इस नई कंट्रोवर्सी ने फिर से दे दिया है काफी फ्यूअल। कंट्रोवर्सी नंबर 6 पर है बड़े बड़े बोलों वाली सोनम कपूर जिन्होंने सोनाक्षी के फिगर पर मार दिया एक बिटर टॉन्ट। सोनम मैडम अपनी एक अपकमिंग मूवी में डॉन कर रही हैं बिकिनी, और जब किसी ने उनसे पूछा कि उनको बिकिनी पहनने में डिस्कम्फर्ट है तो सोनम ने कह दिया कि शायद उनको किसी और सोना से कंफ्यूज किया जा रहा है, और किसी को समझते टाइम नहीं लगा कि सोनम एक्चुअली सोनाक्षी पर डिग ले रही हैं। बट वंस अगेन सोनाक्षी chose to have a dignified silence, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सीज को साइलेंट रहकर ही साइलेंट किया जा सकता है।
सोनाक्षी की कंट्रोवर्सी नंबर 7 है उनकी मूवी सन ऑफ सरदार को लेकर। मूवी में भले ही सोनाक्षी बाइक चलाते नजर आई, बट इसके ट्रेलर्स को देखकर एक रिलीजियस सेक्ट को फिल्म से बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी एंड दे डिमांडेड अ बैन ऑन द रिलीज ऑफ द फिल्म। अपने करियर में फर्स्ट टाइम पंजाबी कुड़ी का रोल करती सोनाक्षी के लिए इट वाज अ बिग ब्लो। ले देकर मूवी में कुछ चेंजेस करके उस रिलीजियस सेक्ट को मनाया गया, मगर इस मूवी को लेकर ये अकेली कंट्रोवर्सी नहीं थी। फिल्म को रिलीज के लिए स्क्रीन्स की कमी होने की वजह से प्रोड्यूसर अजय देवगन ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को कोर्ट तक घसीटकर एक और कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। इतनी कंट्रोवर्सीज की वजह से तो मूवी का नाम सन ऑफ कंट्रोवर्सीज होना चाहिए था। नेवरदलेस सारी कंट्रोवर्सीज को दूर करते हुए इस मूवी ने किया बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट बिजनेस एंड एज दे से all's well that ends well। नंबर 8 पर स्ट्रेच होते हुए आ गई है सोनाक्षी के स्ट्रेच मार्क्स की कंट्रोवर्सी। कभी अच्छा खासा वेट फ्लॉन्ट करने वाली सोनाक्षी ने फिल्म्स में एंट्री के पहले किया बहुत सारा वेट लूज और इस वेट लॉस का नतीजा है वो स्ट्रेच मार्क्स। फ्लैब टू फैब होने की ये कीमत चुकाकर सोनाक्षी ने इनिशियली सबको शॉक कर दिया था। लोग उनके इन स्ट्रेच मार्क्स की कंट्रोवर्सी देखकर सोचने लगे थे कि वो सो परफेक्ट ब्यूटीज के बीच कैसे टिक पाएंगी, बट सोनाक्षी ने स्ट्रेच किया अपना कॉन्फिडेंस एंड डिस्पाइट दीस स्ट्रेच मार्क्स शोड द वर्ल्ड कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा वैल्यू है टैलेंट की एंड शी इज कंसिस्टेंटली लीविंग अ मार्क विद एवरी सिंगल रिलीज। नंबर 9 पर है सोनाक्षी को उनके बढ़ते प्राइस की वजह से मिली नो एंट्री। स्टोरी ये है कि सलमान के साथ अपनी हिट पेयरिंग की वजह से सोनाक्षी को मिला सल्लू के ऑपोजिट साउथ ब्लॉकबस्टर किक में लीड रोल, तो उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर। बट जैसे ही उनकी मूवी दबंग 2 ने की जबरदस्त ओपनिंग, सोनाक्षी मैडम ने हाइक कर दी अपनी प्राइस भी। उनकी बढ़ी हुई प्राइस ने प्रोड्यूसर का गुस्सा बढ़ा दिया और बहुत जल्दी न्यूज आई कि सोनाक्षी मैडम को फिल्म से किक आउट करके नई हीरोइन दीपिका को किया जाने वाला है साइन। अब इस कंट्रोवर्सी में कितनी सच्चाई है ये तो सोनाक्षी ही जाने, बट ये कंट्रोवर्सी डेफिनेटली आ गई है उनके करियर की नौटंकी कंट्रोवर्सीज में नंबर 9 पर। नौटंकी में इन कंट्रोवर्सीज के बाद अब टाइम है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुलेगा चैप्टर सोनाक्षी सिन्हा की अनजानी अनसुनी अनदेखी बातों से, जिनको देखकर आप भी हो जाएंगे मिस रज्जो सोनाक्षी के फैन। So don't go anywhere. Keep watching Nautanki. Hello and welcome to Nautanki, जिसमें हमारी आज की नौटंकी नारी है सोनाक्षी सिन्हा। और अब हम पलटेंगे सोनाक्षी की पर्सनल लाइफ के वो 9 पेजेस जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सोनाक्षी को जानने वाले जानते हैं कि वो कभी भी स्ट्रेस नजर नहीं आती। हमेशा स्माइल करते रहने वाली सोनाक्षी आखिर डी स्ट्रेस कैसे करती हैं? सोनाक्षी लव्स पपीज। यस, उनके फर्री कैनाइन फ्रेंड्स उनके साथ खेलकर कर देते हैं उनके सारे स्ट्रेस दूर। खुद सोनाक्षी उनके बारे में अक्सर माइक्रो ब्लॉग किया करती हैं। वेल, डॉग्स को ऐसे ही नहीं कहते मैन्स बेस्ट फ्रेंड। सोनाक्षी के ये बेस्ट फ्रेंड्स हर दिन की टायरिंग शूट के बाद उनके साथ खेल कर देते हैं उनको बिल्कुल फ्रेश फॉर येट अनदर डे। सो इफ यू आर अ सोनाक्षी फैन और आपको स्ट्रेस करता है परेशान, तो यू नो हाउ टू डी स्ट्रेस लाइक सोनाक्षी। जहां सोनाक्षी की बाकी कंटेम्पररीज हैं क्रेजी फॉर इंटरनेशनल डिजाइनर वेयर, वहीं सोनाक्षी के लिए स्टाइल का मतलब डिजाइनर लेबल्स नहीं, इंडियन कल्चर है। शी लव्ड वेयरिंग साड़ीज इवन व्हेन शी वाज अ किड। अपनी मूवीज में भी अक्सर सोनाक्षी साड़ीज में अपना वॉल्यूप्शस फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ जाती हैं एंड शी ऑलवेज गेट्स कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि उनके जैसे इंडियन स्टाइल में साड़ी कैरी करना हर बॉली बेब के बस की बात नहीं। उनके स्टाइल की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है उनकी नोज रिंग। ऑन स्क्रीन अपनी ट्रेडिशनल इंडियन नोज रिंग फ्लॉन्ट करने वाली भी वो अपनी तरह की ओनली एक्ट्रेस हैं। ये नोज रिंग और इंडियन अटायर उनको बना देता है क्लासी इंडियन ब्यूटी। दबंग चुलबुल पांडे की मैनली मुस्टैच का फैन भला कौन नहीं है, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि उनकी मूंछों के पीछे सोनाक्षी सिन्हा का हाथ है। दबंग के लुक टेस्ट में इट वाज सोनाक्षी हु सजेस्टेड सलमान टू फ्लॉन्ट द मुस्टैच, क्योंकि सोनाक्षी को अपने डैड की मूंछें बहुत मैनली और इंप्रेसिव लगती हैं। सल्लू मियां ने दबंग में सोनाक्षी का ये इनपुट किया एक्सेप्ट, और दबंग में सल्लू की इन मूंछों ने शुरू कर दिया बॉलीवुड में एक बार फिर मूंछों का ट्रेंड। फिर चाहे राउडी अक्षय हो या सिंघम अजय देवगन, अब बॉलीवुड में हर रफ टफ मर्द अपनी स्टाइलिश मूंछों पर ताव देता नजर आता है। ट्रेंड के पीछे है किसका हाथ? सोनाक्षी का।
बाय द वे, सोनाक्षी को लुटेरा में पेंटिंग करते देखकर अगर आपके हार्ट ने स्किप की है बीट, तो दिल संभाल लीजिए, बिकॉज इवन इन रियल लाइफ सोनाक्षी लव्स टू ड्रॉ। और जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो स्केचिंग करके करती हैं अपना टाइम पास। सोनाक्षी ने खुद सलमान का भी एक जबरदस्त पोर्ट्रेट स्केच करके प्रूव कर दिया कि वो जितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं उतनी ही टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है। सोनाक्षी एक ट्रेंड फैशन डिजाइनर भी है और उन्होंने मूवी मेरा दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम्स भी डिजाइन किए थे। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के सारे ड्रेसेस वो खुद डिजाइन किया करती हैं। सोनाक्षी को फैशन डिजाइनिंग में इतना इंटरेस्ट है कि वो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी और फैशन डिजाइनिंग ही करना चाहती थी। बट एज दे से डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही होता है। एक फैमिली फंक्शन में सलमान खान ने देखा सोनाक्षी को डांस करते हुए और उनको सोनाक्षी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फौरन सोनाक्षी को दबंग ऑफर कर दी और सोनाक्षी बन गई एक एक्ट्रेस। सोनाक्षी की लाइफ का एक और अननोन फैक्ट है ये कि उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी दबंग के लिए लूज किया 1-2 नहीं पूरे 30 केजीज। यस, यू हर्ड इट राइट। सोनाक्षी ने अपनी डेब्यू मूवी के लिए लूज किए हैं 30 केजीज और इस काम में उनकी सबसे ज्यादा हेल्प की सलमान खान ने। सलमान ने सोनाक्षी को साइन किया था दबंग के लिए और उनको वेट लूज करने में हेल्प करने के लिए सलमान ने सोनाक्षी को वर्कआउट से लेकर डाइट तक में काफी हेल्प की और सलमान की ये मेहनत रंग लाई व्हेन सोनाक्षी 30 केजीज लूज करके बनी चुलबुल की रज्जा। सोनाक्षी स्कूल के टाइम से ही रही हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड। नो वंडर स्पोर्ट्स स्टार सानिया मिर्जा हैं उनकी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक और जब भी मौका मिलता है दे बोथ कैच अप फॉर सम गर्ली फन। रिसेंटली जब सोनाक्षी दुबई में दबंग 2 शूट कर रही थी तो खुद सानिया पहुंची उनसे मिलने उनके सेट पर। वैसे दे बोथ हैव अ लॉट इन कॉमन, फिर चाहे वो दोनों की कॉन्फिडेंट स्माइल्स हो या नोज रिंग स्पॉट करने का उनका बिंदास अंदाज। सानिया और सोनाक्षी हैव अ लॉट टू बॉन्ड ओवर। सोनाक्षी की पर्सनल लाइफ में अननोन फैक्ट नंबर 8 है उनका आइटम नंबर्स के लिए क्रेजी होना। सोनाक्षी एक जबरदस्त डांसर हैं मगर मूवीज में उनको अक्सर भोली भाली डैमसेल इन डिस्ट्रेस जैसे रोल्स ऑफर होते हैं। ऐसे में आइटम नंबर्स को लेकर उनका फैसिनेशन होना बहुत ऑब्वियस है। सोनाक्षी का बस चले तो वो हर मूवी में आइटम सॉन्ग कर लें, लेकिन आइटम सॉन्ग्स को लेकर उनके इस क्रेज को समझा अक्षय कुमार ने, जो आजकल अपनी हर मूवी में सोनाक्षी से आइटम सॉन्ग्स करवाकर सोनाक्षी को खुश होने का चांस दे देते हैं। चाहे ओ माय गॉड हो या बॉस, अक्षय की मूवीज में सोनाक्षी को मिल ही जाता है आइटम सॉन्ग के चांस पर डांस करने का मौका। और नंबर 9 पर है सोनाक्षी का alleged affair with the much elderly and divorced बंटी सचदेव। अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखने वाली सोनाक्षी नॉर्मली अपने इस alleged affair को भी पर्सनली रखना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने इसे अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, मगर उन्होंने इसे डिनाई भी नहीं किया है। The way she used to deny her alleged link up with Lutera co-star रणवीर सिंह। बंटी एक्चुअली सोनाक्षी के मैनेजर हैं और उनके ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स एक्सेट्रा मैनेज करते हैं, बट रूमर हैज इट कि इन दोनों के बीच समथिंग्स कुकिंग। सोनाक्षी की लाइफ के इन 9 अननोन एस्पेक्ट्स को रिवील करने के बाद अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद उठेगा पर्दा सोनाक्षी के हार्ट ऑफ गोल्ड पर से, जब हम देखेंगे कि कैसे सोनाक्षी ने हमेशा लेंड किया है सपोर्ट सोशल कॉजेस को। विल बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए नौटंकी ओनली ऑन जूम। हेलो एंड वेलकम बैक टू नौटंकी, जिसमें हमारी आज की सुपरस्टार है सोनाक्षी सिन्हा। और अब टाइम है सोनाक्षी के मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी के एक और एस्पेक्ट से पर्दा उठाने का, हर सोशल कॉजेस। पीटा Being a canine lover, सोनाक्षी को है एनिमल से प्यार और सोनाक्षी ने किया लैंड अपना सपोर्ट टू पीटा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स के लिए। इन होमलेस एनिमल्स के लिए सोनाक्षी का प्यार और कंसर्न है जो उन्हें इस कैंपेन तक खींच लाया। सोनाक्षी really wants people to adopt these street animals and give them shelter and love, और उन्होंने अपनी इसी थॉट की वजह से पीटा के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और सोनाक्षी के लाखों फैंस ने उनके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए अडॉप्ट किया है कई स्ट्रे एनिमल्स को। और ऐसा करके सोनाक्षी ने प्रूव किया है कि न सिर्फ वो बाहर से ब्यूटीफुल है बल्कि उनका हार्ट भी है बिल्कुल उन्हीं की तरह खूबसूरत। जब भी बात हो सोशल कॉजेस की तो सोनाक्षी सिन्हा नजर आती हैं हमेशा उनको सपोर्ट करने को तैयार। अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन और चिल्ड्रन के लिए वर्ली में हुए एक ऐसे ही इवेंट में
जहाँ उनके हाथों के बनाए पेपर बैग्स, बैंगल्स और साड़ीज थे डिस्प्ले पर। और सोनाक्षी ने न सिर्फ वहाँ शॉपिंग करके किया इस ग्रेट इनिशिएटिव को सपोर्ट, बट शी वाज आल्सो सीन स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स, सिंगिंग, डांसिंग एंड विनिंग देयर हार्ट्स। और ये अंडर प्रिविलेज्ड किड्स और वुमेन हो गए और भी इमोशनल सोनाक्षी को अपने साथ इंटरैक्ट करते हुए देखकर। सोनाक्षी की स्माइल ने इस स्पेशल कॉज को बना दिया और भी स्पेशल। सोनाक्षी ने चैरिटी के लिए अपना कमिटमेंट प्रूव कर दिया था इवन बिफोर शी एंटर्ड बॉलीवुड। परहैप्स वो पहली ऐसी एक्ट्रेस होंगी जिसने मूवी साइन करते ही अपना साइनिंग अमाउंट कर दिया किसी चैरिटी के लिए डोनेट। यस, यू हर्ड इट राइट। सोनाक्षी को जैसे ही दबंग के लिए उनका साइनिंग अमाउंट मिला, उन्होंने उसे वहीं सलमान खान के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेट कर दिया, जहां बाकी स्टार सक्सेस की एक स्टेज तक पहुंचने के बाद चैरिटी करते हैं। यंग सोनाक्षी ने ऐसा करके ह्यूमैनिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। अंडर प्रिविलेज किड्स को सोनाक्षी ने दिया था एक स्पेशल गिफ्ट अपनी डेब्यू मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग करके भी। मौका था दबंग की एक स्पेशल चैरिटी स्क्रीनिंग का, जहां ऑर्फनेज से आए 350 किड्स ने न सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड किया बल्कि परफॉर्म भी किया। दिस वॉज अ वेरी क्यूट जेस्चर फ्रॉम सोनाक्षी, जिन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म से ही दिखा दिया था कि उनके लिए स्टारडम से ज्यादा ह्यूमैनिटी वैल्यू रखती है। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा ही होता है। एंड सोनाक्षी's lovely gesture for these underprivileged kids ensured a ringing box office collection for Dabangg. नंबर 5 पर है ब्यूटी विद ब्रेन, सोनाक्षी का एक टीवी गेम शो में पार्टिसिपेशन, जिसके होस्ट थे उनके डैड शत्रुघ्न सिन्हा। वो शो पर नजर आई सलमान खान की चैरिटी बीइंग ह्यूमन को प्रमोट करती हुई बीइंग ह्यूमन टी शर्ट में। और इस गेम शो पर अपना जनरल नॉलेज शो ऑफ करके उन्होंने अपनी जीती हुई अमाउंट वहीं डोनेट कर दी बीइंग ह्यूमन को, बिकॉज वो न सिर्फ सलमान के बल्कि उनके इस इनिशिएटिव के भी काफी क्लोज हैं। इसके बाद अपनी मूवी सन ऑफ सरदार का प्रमोशन करने जब वो पहुंची अमिताभ बच्चन के गेम शो पर विद अजय देवगन, उन्होंने एक बार फिर रिपीट किया अपना चैरिटेबल side, and once again both the stars donated their winning amount to Being Human. दबंग सोनाक्षी ने इस Being Human एक्ट से एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो है कितनी कंपैशनेट। सोनाक्षी सिर्फ एनजीओस की हेल्प करती हो ऐसा नहीं है। सॉफ्ट हार्टेड सोनाक्षी से किसी की भी प्रॉब्लम देखी नहीं जाती। ऐसा ही कुछ हुआ जब सोनाक्षी ने अपने फेवरेट चाट वाले भैया को देखा, जिनके यहाँ वो अक्सर चाट और भेलपुरी खाया करती हैं। जब सोनाक्षी को पता चला कि चाट वाले भैया किसी पर्सनल रीजंस की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो उन्होंने फौरन उनकी हेल्प की और बाद में उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी किया। तो भले ही वो अपनी एज की लड़कियों की तरह स्ट्रीट फूड की शौकीन है, मगर जब बात हो हेल्पफुल नेचर की तो वो है इन सबसे कई कदम आगे। सोनाक्षी के सबसे फेवरेट चैरिटीज में से एक है स्माइल फाउंडेशन, जिनके अंडर प्रिविलेज किड्स के फेसेस पर स्माइल लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। और एक बार फिर उन्होंने किया ऐसा ही कुछ जब उन्होंने इन बच्चों के लिए अपनी मूवी दबंग 2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की। इतना ही नहीं, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उन्होंने उन्हें स्पेशल भी फील करवाया। शबाना आजमी की चैरिटी मिजवान वेलफेयर सोसाइटी के लिए जब रैंप वॉक की बात हुई तो सबसे पहले उन्हें सपोर्ट करने वालों में सोनाक्षी का ही नाम था। एंड सोनाक्षी वॉकड ऑन द रैंप स्पॉटिंग द डिजाइन्स क्रिएटेड बाय द गर्ल्स ऑफ मिजवान। रिसेंटली सोनाक्षी नजर आई अपनी लेटेस्ट रिलीज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की कास्ट के साथ एक ज्वेलरी शो में रैंप वॉक करते हुए। और उनकी ये रैंप वॉक थी और भी स्पेशल बिकॉज इससे जुड़ा हुआ था एक बेहतरीन सोशल कॉज, द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। एक ऐसा कॉज जिसके लिए सोनाक्षी के मन में है एक स्पेशल प्लेस, और उन्होंने रैंप वॉक करके लैंड किया इस ग्रेट सोशल कॉज को सुपर्ब सपोर्ट। नौटंकी में द 100 Crore Girls सोनाक्षी की लाइफ के इन अनसुने और अनजाने एस्पेक्ट्स में बस इतना ही, मगर जूम की 9th एनिवर्सरी का ये जश्न रहेगा जारी। और नौटंकी के अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे हम एक और सुपरस्टार से। Until we meet again, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.